एपिसोड के स्टार्ट में वहीं से दिखाया जाता है। सुनजाओ मिस्टर डैन से पूछती है कि आपको पता चला कि इसके पीछे किसका हाथ है, जिसमें मिस्टर डैन बताते हैं कि इसके अंदर यीरेन का हाथ नहीं है। ये सुन के सुनजाओ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मैं तो जानती थी कि यीरेन कभी ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता। मिस्टर डैन जब उसकी तरफ देखते हैं तो पूछती है तो क्या तुम्हारी नजर में कोई और ऐसा है जो ये हरकत कर सकता है, जिसपे मिस्टर डैन कहते हैं कि इस बात का अंदाजा लगाना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को मुझसे प्रॉब्लम थी। यीरेन को तो मैंने खुद बहुत ज्यादा बुली किया है, इसलिए मैं पहचान सकता हूँ कि शायद ये हरकत उसने की होगी, लेकिन इसके पीछे आखिर किसका हाथ है इस बात का आइडिया लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये कहते हुए मिस्टर डैन खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि अब बहुत रात हो गई है, हमें घर चलना चाहिए। जिस पे सुनजाओ उठने की कोशिश करती है लेकिन उसके पाँव सुन हो जाता है, जिसकी वजह से वो उठ नहीं पाती। मिस्टर डैन कहते हैं कि क्या हुआ, तुम खड़ी क्यों नहीं हो रही। सुनजाओ कहती है कि ऐसा लग रहा है कि 1000 चूटियां मेरे पाँव को काट रही हैं, जिसमें मिस्टर डैन उसको कहते हैं कि लेकिन तुम्हें थोड़ी कोशिश करनी चाहिए, देखो आखिर कितनी ज्यादा रात हो गई है। सुनजाओ कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम यहाँ से जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी। ये कहते ही मिस्टर डैन उसको किस कर लेते हैं और उसकी बॉडी में आ जाते हैं। जब वो खुद खड़े होकर देखते हैं तो कहते हैं कि 1000 नहीं बल्कि ऐसा लग रहा है कि 10,000 चूटियां मुझे काट रही हैं। फिर हमें कल सुबह पार्टी का सीन दिखाया जाता है। मिस सू यीरेन से दोबारा पास्ट के बारे में डिस्कस कर रही होती हैं, जिसपे यीरेन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। वहीं सुनजाओ पीछे खड़ी हुई खा रही होती है और इन लोगों को बातें करते हुए देख रही होती है, और वहीं मिस्टर डैन पास ही बैठे इन दोनों की बातें सुन रहे होते हैं। बातों बातों में मिस सू कहती हैं कि मैं जानती हूँ कि पास्ट में मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन मेरा यकीन करो मिस्टर डैन के साथ मेरा कोई ऐसा रिलेशन नहीं था, हमने ये रिलेशनशिप पब्लिक के लिए रखा हुआ था। डैन जब ये खुद भी ये बात सुनते हैं तो सुन के काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जिसपे यीरेन भी साफ कहता है कि तुम तो जानती हो कि मैंने इतनी आसानी से अपने रिलेशन को गिव अप नहीं किया था, लेकिन अब हम दोनों के बीच में जो भी है वो खत्म हो चुका है, तो मुझे दोबारा से इन सब चीजों के लिए फोर्स मत करो। लेकिन मिसू यीरेन की बात सुन के हंसने लग जाती है, जिसपे यीरेन उनको कुछ भी नहीं कहता और सीधा सुनजाओ के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ के उसको स्टेज पर ले जाता है। इतने में मैनेजर मिसू के पास आके खड़े होते हैं और कहते हैं कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं और इनकी बातें सुन के मिस्टर डैन को रियलाइज होता है कि उस वक्त जब मैं गाड़ी में था तो मिसू की मेरे पास कॉल आई थी, कहीं मेरे मर्डर के अंदर मिसू का हाथ तो नहीं। वो ये सोच के काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। वहीं हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिखाया जाता है। पहले तो यीरेन सभी लोगों को यहाँ पर आने के लिए बहुत शुक्रिया करता है और साथ ही अपनी मूवी के बारे में बात करने लग जाता है और कहता है कि आज मूवी के अलावा मेरे पास एक और ऐसी चीज है जो कि मैं आप लोग सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसके बाद वो सुनजाओ की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि सुनजाओ मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। ये सुन के सुनजाओ एकदम शॉक्ड हो जाती है और यहाँ तक कि ये तीनों भी काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं, लेकिन सुनजाओ को इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं आता, तो वो अपने दिल में मिस्टर डैन से पूछने लग जाती है क्या इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ है, जिसमें मिस्टर डैन साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि मैंने कुछ भी नहीं किया। इतने मैनेजर स्टेज पर आ जाते हैं और वो सारी बात को संभाल लेते हैं और कहते हैं कि ये सब कुछ हमारी मूवी का हिस्सा है। ये सुन के सुनजाओ हंसने लग जाती है और कहती है कि मैं वही बोलूं कि यीरेन मुझे कैसे पसंद कर सकता है, लेकिन अगर देखा जाए तो यीरेन ने सचमुच को कॉन्फेशन किया है, मगर कोई भी इस बात को नहीं समझ पाता, जबकि मिस्टर डैन इस बात को समझ जाते हैं। फिर वहीं हमें रात का सीन दिखाया जाता है। यीरेन मैनेजर के ऑफिस में बैठा होता है और मैनेजर उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बगैर पूछे अपने लव को मीडिया में कॉन्फेस करने की, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही हवाओं में उड़ने लगे हो। यीरेन को उनकी बातें बर्दाश्त नहीं होती तो यीरेन भी उन पर गुस्सा करने लग जाता है और कहता है कि मैं इस चीज में आपकी परमिशन नहीं चाहता, मैं कोई मशीन नहीं हूँ, जो आप कहेंगे मैं वही सब कुछ करता रहूंगा, बल्कि मेरी अपनी खुद की भी एक फीलिंग्स हैं और इन फीलिंग्स को मैं इग्नोर नहीं करना चाहता। मैनेजर उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं और कहते हैं कि अगर तुम यही सब कुछ करते रहोगे फिर तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या होगा। इस तरह डैन बहुत ज्यादा हवाओं में उड़ा था तो मैंने उसके पर भी काट दिए, तुम भी ये सब कुछ करोगे तो मैं तुम्हारे पर भी काटने में ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। लेकिन यीरेन अभी भी बात नहीं मान रहा होता, तो मैनेजर कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें अपनी परवाह नहीं है तो आई थिंक सुनजाओ की तो होगी, मैं उसके फ्यूचर को बिल्कुल बर्बाद कर दूंगा अगर तुमने मेरे काम को जरा सा भी बिगाड़ा तो, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं ऐसी कोशिश करूंगा कि आज के बाद से उसको कहीं और काम भी नहीं मिलेगा। यीरेन कहता है कि इन सब बातों का क्या मतलब है, क्या तुम मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहे हो, जिसपे मैनेजर कहता है कि मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रहा बल्कि मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ, अगर तुमने ज्यादा ही गुस्सा दिखाने की कोशिश की तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या होगा। यीरेन से बर्दाश्त नहीं होता, ये सुनने के बाद वो सीधा वहाँ से बाहर आ जाता है। फिर वहीं हमें सुनजाओ को दिखाया जाता है, वो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और यही कह रही होती है कि भले फिल्म की वजह से सही, लेकिन यीरेन ने मुझसे खुद कहा है कि वो मुझे पसंद करता है। वही मिस्टर डैन बहुत ज्यादा सैड होते हैं जब वो ये सब बातें सुन रहे होते हैं। इतना खुश होते हुए सुनजाओ खुद ही से सारी चीजें इमेजिन करने लग जाती है कि एक दिन यीरेन मेरे घर आएगा और मुझे फ्लावर्स देकर आई लव यू कहेगा, ये वो दिन होगा कि मेरी जिंदगी की सारी खुशियाँ मुझे एक साथ ही मिल जाएंगी। मेरा हाथ पकड़ के उस पर किस करने लगेगा कि इतने में वही मिस्टर डैन आ जाते हैं और उसका ख्वाब तोड़ देते हैं
और कहते हैं कि तुम सिर्फ मेरी हो और मैं किसी और का तुम्हें होने नहीं दूंगा। ये सुनते ही वो मिस्टर डैन से अपना हाथ छुड़वा लेती है और वापसी आके अपने बेड पे बैठ जाती है और खुद को यही कह रही होती है कि सुन जाओ, तुम क्या पागल हो गई हो या आखिर ये सब कुछ क्या सोच रही हो? कभी जिंदगी में ऐसा हुआ है कि किसी आइडल ने अपने फैन से शादी की हो? ये सुन के मिस्टर डैन भी उससे पूछते हैं, क्या तुम उसको इतना ज्यादा पसंद करती हो? जिस पे सुनजाओ कहती है कि हाँ वाकई मैं उसको बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन सिर्फ उसी को। ये सुन के वो भी थोड़ा चिढ़ जाते हैं। फिर वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है, फिर हमें सुबह शूटिंग का सीन दिखाया जाता है। आज सुनजाओ की बर्थडे होती है और उसको मूवी में भी बर्थडे का सीन शूट करना होता है। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड से कह रही होती है कि मुझे आज बहुत ज्यादा थकन हो रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं रात को सही से सोई नहीं। ये सुन के वो सुनजाओ को कहती है कि अगर तुम्हें इतनी थकान हो रही है तो हम शूटिंग को रुकवा देते हैं, जिस पे सुनजाओ उसको मना कर देती है। वहीं इतने में सुनजाओ की फ्रेंड का बॉयफ्रेंड वहाँ पर आ जाता है और सुनजाओ की फ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से ऑफिशियली सुनजाओ को मिलवाती है। वही हमें डायरेक्टर का दिखाया जाता है, उनके असिस्टेंट के पास आती है। वो कहती हैं कि अभी तक हीरन साइड पे नहीं आए, जिस पर डायरेक्टर सभी लोगों को अनाउंस करते हैं। वो कहते हैं कि जब तक सारे एक्टर्स यहाँ पर नहीं आ जाते आप लोग सब रिलैक्स कर सकते हैं। ये बात सुनते ही सुनजाओ मिस्टर डैन के पास आती है और उनको कहती है कि हीरन अभी तक नहीं आया, तुम्हें क्या लगता है क्या वो आएगा या नहीं आएगा? जिसपे मिस्टर डैन उसको मजाक बनाने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे लिए वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है मगर उसके लिए तुम इम्पोर्टेंट नहीं हो। जब वो मेरा असिस्टेंट था तुम्हें पता है कि वो कितनी ज्यादा देर लगाता था, 1 घंटे के काम को वो 3 घंटे में करता था और मुझे तो लगता है कि वो आज भी नहीं आएगा। लेकिन सुनजाओ मिस्टर डैन की बातों का बुरा नहीं मानती और उनकी बातों में मुस्कुरा रही होती है कि इतने में अचानक से वेदर खराब होने लगता है। सुनजाओ कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है और सब कुछ खराब हो जाएगा। उसको इतना सैड देख के मिस्टर डैन कहते हैं कि तुम कोई बारिश का खुदा नहीं हो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मुझे पक्का यकीन है कि बारिश नहीं होगी। सुनजाओ जब ये बात सुनती है तो सुन के वो काफी खुश हो जाती है। फिर वहीं हमें हीरन का दिखाया जाता है, वो सुनजाओ के लिए फ्लावर्स लेने के लिए आता है। फ्लावर्स देख के वो भी काफी खुश हो रहा होता है। जैसे ही बाहर निकल रहा होता है कि बारिश स्टार्ट हो जाती है और वहीं इतने में मिस सू उसको कॉल करती हैं और उससे बातें करने लग जाती हैं और खुद बारिश में काफी भीग रही होती हैं। अचानक से वो एक गाड़ी के सामने आ जाती है और उनका काफी बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। जब शोर की आवाज सुनता है तो वो भी काफी डर जाता है और जल्दी से भागता हुआ उनके पास जाने लग जाता है। यहाँ तक कि हीरन इतना डर जाता है कि वो फ्लावर्स तक उसके हाथ से नीचे गिर जाते हैं। फिर वहीं हमें सेट का दिखाया जाता है, डायरेक्टर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हमें पागल समझ रखा है, कब तक वहाँ पर इसका इंतजार करते रहेंगे। सुनजाओ बहुत ज्यादा सैड हो रही होती है कि इतने में डायरेक्टर खड़े होते हैं। वो कहते हैं कि अगर वो नहीं आ रहा तो हम उसके बगैर सीन शूट कर लेते हैं और उसके बदले की जो शूटिंग है वो हम नेक्स्ट डे कर लेंगे। जिसपे सुनजाओ की फ्रेंड और उसका बॉयफ्रेंड मना कर रहे होते हैं कि इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश में सुनजाओ सीन आखिर कैसे शूट करेगी। लेकिन डायरेक्टर इन लोगों की बात नहीं सुनते। सुनजाओ कहती है कि तुम लोग परेशान मत हो, मैं ये सीन कर लूंगी। मिस्टर डैन को भी बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो भी सुनजाओ को मना कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि प्लीज मत करो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। फिर सीन स्टार्ट होता है। सुनजाओ एक्टिंग करने की कोशिश करती है लेकिन वो काफी ज्यादा सैड होती है, उससे नहीं हो रहा होता। उसके हाथ से कभी अम्ब्रेला गिर जाती है और कभी उससे सीन बोला ही नहीं जा रहा होता। डायरेक्टर भी उसके ऊपर गुस्सा कर रहे होते हैं और उसकी तबीयत खराब होने लगती है। कई बार डायरेक्टर कट कहते हैं और कई बार ये सीन दोबारा से रिपीट किया जाता है, लेकिन सुनजाओ उसे नहीं हो रहा होता, जिसकी वजह से वो रोने लग जाती है। डायरेक्टर भी गुस्से में आके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि आज का दिन ही बेकार है। वो पैकअप करके फौरन वहाँ से अपनी टीम को लेके चले जाते हैं। सुनजाओ काफी रो रही होती है और मिस्टर डैन उसको चुप करवाने की कोशिश करते हैं। मिस्टर डैन उसको चुप करवाते हैं, जिसपे सुनजाओ उनको कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वहीं हमें हीरन का दिखाया जाता है, वो जल्दी से हॉस्पिटल आ जाता है। जब वो रूम में आके देखता है तो मिस सू बिल्कुल ही ठीक होती है और ये देख के हीरन को बहुत बुरा लगता है। तो वो कहता है कि इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला, आखिर ये सब कुछ तुमने क्यों किया? ये सुन के मिस सू खड़ी हो जाती है और कहती है कि सब कुछ मैंने सुनजाओ की वजह से किया है। क्या तुम उसके साथ वहाँ पे रह के उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करोगे? भी अब कभी होने नहीं दूंगी। हीरन उनके हाथ में एक लॉकेट देता है और कहता है कि अब तक मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ अच्छी फीलिंग्स भी थी, लेकिन आज तुमने वो सब कुछ बर्बाद कर दी। फिर कब तक तुम लोगों की जिंदगी से इस तरह से खेलती रहोगी? लेकिन मिस सू जब वो लॉकेट देखती हैं तो उन पर इन सब बातों का कोई भी असर नहीं होता और वो काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं और हीरन को कहती हैं कि इसका मतलब तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो। ये कहते हुए वो उसके गले लग जाती हैं, लेकिन हीरन मिस सू को हटा देता है और कहता है कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा मैं तुमसे नफरत करता हूँ। ये कहते हुए हीरन वहाँ से चला जाता है। मिस सू जब उनको जाते हुए देख रही होती है तो उसको देख के वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती हैं। वहीं हमें सुनजाओ को दिखाया जाता है, उसकी फ्रेंड उसको कहती है कि काफी ज्यादा देर हो गई है, अब हमें भी घर पे चलना चाहिए। लेकिन सुनजाओ अपनी फ्रेंड को मना कर देती है और कहती है कि मैं कुछ टाइम थोड़ा अकेला रहना चाहती हूँ। जिसपे उसकी फ्रेंड मना कर रही होती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें इस तरह से यहाँ पे छोड़ के नहीं जाऊंगी। तो सुनजाओ उसके बॉयफ्रेंड को कहने लग जाती है कि प्लीज इसको यहाँ से ले जाओ, जिसपे वो अपनी गर्लफ्रेंड को वहाँ से ले जाता है।
अपनी फ्रेंड के जाने के बाद सुनजाओ कहती है कि पता नहीं मैं इतना ज्यादा सैड क्यों हो रही हूँ, जबकि इसका कोई रीजन भी नहीं है। ईरन और मेरा कोई ऐसा रिलेशन नहीं है जिसपे मुझे इतना ज्यादा सैड होना चाहिए। ये कहते हुए सुनजाओ रोने लग जाती है और उसके हाथ से अम्ब्रेला भी गिर जाती है। मिस्टर डैन जब ये देखते हैं तो वो भी अपनी फेंक के आके सुनजाओ को पीछे से हक कर लेते हैं और उसको समझाने लग जाते हैं और कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि इस वक्त तुम बहुत ज्यादा सैड हो, लेकिन यकीन करो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। सुनजाओ कहती है कि मुझे तुम्हारे सहारे की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम प्रिंस हो। जब तुमने मुझे प्रपोज किया तो मुझे एक वक्त के लिए बिल्कुल भी यकीन नहीं आया और ऐसा लगा कि ये सब कुछ एक ड्रीम है। एक सुपरस्टार, एक प्रिंस मुझे कैसे प्रपोज कर सकता है, मैं तो एक आम सी लड़की हूँ। ये कहते हुए सुनजाओ रोने लग जाती है। वो कहती है कि तुम्हें ऐसा मुझे नहीं कहना चाहिए था। तुम्हें पता है कि अभी तक मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं इस बात को एक्सेप्ट कर सकूं कि एक क्राउन प्रिंस मुझे पसंद करता है। फिर सुनजाओ मिस्टर डैन की तरफ देखती है। मिस्टर डैन उसके आंसू साफ करने लगते हैं और उसको कहते हैं कि अभी मेरे सामने वो लड़की खड़ी है जो कि किसी और इंसान को पसंद करती है, लेकिन तब भी मैं खुद को उसकी तरफ बढ़ने से नहीं रोक सकता। ये कहते हुए मिस्टर डैन सुनजाओ को किस कर लेते हैं। फाइनली यहाँ इन दोनों की फर्स्ट किस होती है। किस करते हुए मिस्टर डैन सुनजाओ की बॉडी के अंदर आ जाते हैं और आने के बाद वो खुद भी काफी ज्यादा सैड हो जाते हैं और रोने लगते हैं। वो खुद से कह रहे होते हैं कि आखिर ये सब कुछ तुम क्या कर रहे हो। आखिर ये कैसा प्यार है कि जिस प्यार में तुम उसको किस भी नहीं कर सकते और ना ही उसका हाथ पकड़ सकते हो, लेकिन फिर भी तुम उससे मोहब्बत करते हो। क्या हम दोनों कभी मिल पाएंगे? ये हमारा प्यार ऐसे ही अधूरा रह जाएगा। यहीं पर ही हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। आई होप सो कि गाइस आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा।